बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। बेटा, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हम मैथमेटिका के ये वाले फंक्शंस मैथमेटिका के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, यानी प्रैक्टिकली। तो आज हमने वही फंक्शंस अपने इम्प्लीमेंट करने हैं कि प्लॉट फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा और उसके बाद शिफ्ट इंटर प्रेस किया तो देखें ग्राफ नीचे डिस्प्ले हो गया, हमें 2D ग्राफ नीचे नज़र आ रहा है और साथ में उस ग्राफ के डिफरेंट फंक्शन भी नज़र आ रहे हैं। यानी हमारे पास GUI इंटरफेस है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रे किया तो देखें बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया। आप ऊपर देख सकते हैं कि अगर हम लिखते अगर कोड के साथ तो वो ऐसे लिखते। इसी तरह हम ये सारे ऑप्शंस जो हमें अवेलेबल हैं नीचे ग्राफ के साथ इस प्रोग्राम के अंदर वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इमेज साइज जैसे चेंज किया है, आप इमेज साइज डिफरेंट इमेज साइज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन यानी हम थ्रू GUI पुट कर सकते हैं, हमें पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमने कहा था कि हम इमेज को रीसाइज कर सकते हैं, यानी ग्राफ को रीसाइज कर सकते हैं। तो देखें मैं रीसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं माउस की क्लिक करने के बाद कॉर्नर से जैसे ही उसको रीसाइज करता हूँ या सेंटर से स्क्वेयर्स पे क्लिक करके, तो वो क्या होता है कि वो हाइट और विड्थ एक साथ चेंज हो रही थी। लेकिन अब देखें कि मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद जब उसके साइज़ को रीसाइज किया है, चेंज किया है, तो आप देखें कि वो मतलब मैं अगर हाइट जस्ट कर रहा हूँ तो वो हाइट को कम कर रहा है, अगर मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ तो विड्थ को बढ़ा या कम कर रहा है। तो इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं कि हम शिफ्ट के साथ एस्पेक्ट रेशो को ख़त्म चेंज कर सकते हैं, और अगर हम शिफ्ट के बगैर करेंगे तो वो एस्पेक्ट रेशो को देखेगा। इसी तरह देखें हम लेबल वगैरह पुट कर सकते हैं। मैंने एक्स एक्सिस पे लेबल दिया, मैंने उसे प्लॉट को लेबल दिया टेस्ट का, तो प्लॉट को टेस्ट का लेबल आया। इसी तरह एक्सिस के मैंने लेबल दिए एक्स और वाई, और मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से एज अ GUI इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हम बाकायदा पूरी कमांड के साथ कोड के साथ भी करना चाहें तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर हम मैथमेटिका यानी वोल्फ्राम मैथमेटिका को यूज़ करते हुए GUI यानी मेन्यू जो हमें डिस्प्ले हो रहा है, इस तरीके से अगर हम करना चाहते हैं तो हम ये सारे ऑप्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हमारे पास ग्राफिक के ऑप्शंस हैं, यानी प्लॉट के ऑप्शंस हम इस तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम चाहें तो वो कोड पूरी लाइन खुद लिख के, यानी जैसे ये लाइन नज़र आ रही है आपको, तो ये लाइन हम खुद इनपुट वाली लिख के, यहाँ पे आपको इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये जितने भी फंक्शन हैं याद रखिएगा हम सारे के सारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और फंक्शंस को हम ड्राइंग टूल को यूज़ करेंगे। पहले ड्राइंग टूल जो है वो हम अगर यूज़ करना चाहते हैं, इसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं। हम वो मल्टीपल फंक्शंस अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम रास्टराइज वगैरह फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी हम डिफरेंट ऑप्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये क्रॉपिंग का फंक्शन है जो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था।
देखें अभी इमेज का जो एरिया ये रीसाइज हो रहा है इमेज, यानी ये क्रॉपिंग नहीं है, ये रीसाइज है। अगर आपने क्रॉप करना है तो अभी हम दरमियान में से इमेज का वो एरिया सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने क्रॉप करना है। जैसे यहाँ पे हम जो भी एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं क्रॉपिंग के लिए वो सिलेक्ट करेंगे और फिर क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो वो क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट एक चीज़ जो हमारी रह गई थी, हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं की थी, कि हमने पैलेट्स के बारे में पढ़ा था। तो पैलेट्स आप देखें ऊपर मेन्यू में पैलेट्स नज़र आ रहा है, वहाँ से मैंने पैलेट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म पड़ी हैं। हम कोई भी फॉर्म लेके उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बनी बनाई पैलेट्स हैं, हम इन पैलेट्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि हम आसानी से किसी भी फॉर्म के अंदर अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो अपना डेटा है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा रहता था, हमने मैथमेटिका के अंदर इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा था कि कौन कहाँ पे होता है ये फंक्शन और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, और इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इनको यूज़ करके हम किसी भी फॉर्म के अंदर अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने किया, आप साइन या किसी भी फंक्शन या फार्मूला या किसी भी फॉर्म के अंदर आप वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कर सकते हैं, यानी इनपुट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसी तरह हम एक और चीज़ हमने कहा था कि हम ये फंक्शन जो है जो ऑप्शंस हैं प्लॉट के वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे स्पेक्ट रेशो है, स्पेक्ट रेशो को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्पेक्ट रेशो 1 करके मैंने देखा तो ये मेरे पास ग्राफ आया, ऑटोमेटिक किया तो कुछ इस तरह ग्राफ आया। मैंने वैल्यू बढ़ा दी, इंक्रीज़ कर दी तो अब देखें कि इस तरह वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ तो कुछ ऐसे रीसाइज हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसी को शिफ्ट के साथ रीसाइज करूँगा तो फिर क्या होगा कि ये मैं जस्ट इसकी हाइट या विड्थ कम कर सकता हूँ, यानी अगर हाइट करना चाहता हूँ हाइट कर सकता हूँ, विड्थ करना चाहता हूँ तो विड्थ कर सकता हूँ। लेकिन हमें पता है कि अगर शिफ्ट बटन के बगैर हम करेंगे तो फिर वो एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से चेंजेस करेगा साइज़ के अंदर, यानी उसको रिसाइज करेगा और हाइट और विड्थ सेम होगी चेंजेस। अभी मैंने शिफ्ट के साथ किया है तो आप देखें कि वो जस्ट विड्थ उसकी इंक्रीज़ हुई है। तो इसी तरह हम अगर फ्रेम लगाना चाहें और साथ में हम ये ग्रिड लाइंस लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। हम जस्ट फ्रेम लगाना चाहें तो फिर हम जस्ट फ्रेम वाला आर्गूमेंट पास करेंगे तो फ्रेम आएगा। अगर हम जस्ट ग्रिड लाइन वाला जो आर्गूमेंट है वो देंगे, उसको वैल्यू देंगे तो फिर हमारे पास फ्रेम नहीं आएगा, जस्ट ग्रिड लाइंस आएंगी। और अगर हमने ये दोनों लगाने हुए तो हम ये दोनों यानी हम मल्टीपल पैरामीटर पास करते जाएंगे तो वो सारे फीचर्स हमारे उस ग्राफ के अंदर हमें नज़र आएंगे। इसी तरह हमने लेबल लगा के ऑलरेडी देखा है कि हम एज ए GUI मेन्यू से भी लगा सकते हैं और ये देखें हम कमांड के थ्रू भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने x लेबल दिया, यहाँ पे x वैल्यू x एक्सिस को और साइन ऑफ x स्क्वायर मैंने दिया y एक्सिस को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों लेबल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम जो लास्ट पे हमने डिस्कस किया था कि हम लिस्ट प्लॉट को करेंगे। लिस्ट प्लॉट दरअसल हम यूज़ करते हैं उस पर्पज़ के लिए कि हमने कंटिन्यूस ग्राफ ड्रा ना करना हो, हमने किसी पॉइंट्स पे ड्रा करने हो, ग्राफ को ड्रा करना हो, यानी वो पॉइंट जो हों वो स्कैटर्ड पॉइंट्स हों, वहाँ पे हमने ड्रा करना हो ग्राफ तो हम कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे और वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये पॉइंट्स इस तरह हमें नज़र आएंगे ग्राफ के अंदर। और अगर हम ये
हमने ये भी देखा था कि हम एक साथ दो या दो से ज़्यादा ग्राफ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने t, 2t लिखा, तो वो हमें दो t के लिए और 2t के लिए ग्राफ ड्रा करके दे रहा है। तो हमारी वो दो ग्राफ हमें नज़र आ रहे हैं, दो पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स हमें दोनों तरफ जाते हुए t के लिए भी और 2t के लिए भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह हम ग्राफ बनाएंगे और इस तरह हम मतलब मैथमेटिका के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।